नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मोटिवेशन के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आते हैं या मैसेज आते हैं कि सर पेपर ठीक नहीं हुआ, नंबर कम बन रहे हैं, अब हम क्या करें। प्यारे बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आपकी जिंदगी का कोई अंतिम एग्जाम नहीं है। इससे पहले बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, आगे भी बहुत सारे एग्जाम होंगे। बिल्कुल भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये नहीं है कि ये पेपर दे दिया, ये खराब हो गया तो सब कुछ ही अपना नष्ट हो गया, ये आगे कुछ नहीं बचा। बहुत सारे एग्जाम आगे भी आएंगे और ये जो अभी आपने एग्जाम दिया है, हो सकता है कि इसके अंदर भी आपको सफलता का जो मौका है वो मिल जाए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए, दोबारा उठिए और दोबारा उसी तैयारी मनोबल के साथ में दोबारा लगे रहें। जब तक सफलता न मिले आपको पीछे नहीं हटना, अपनी किताब नहीं छोड़नी, घबराना नहीं है। लोगों के जो ताने हैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरना। बहुत सारे लोग क्या है कि आपसे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे लोग क्या है कि आपको ताने मारेंगे और बहुत सारे लोग क्या है कि सहानुभूति आपको दिखाएंगे। लेकिन साथियों, बिल्कुल भी अपने आप को छोटा न समझे, अपने मन को छोटा न करें और उसी लगन, उसी तमन्ना के साथ दोबारा उठें, दोबारा लगें और वापस वैसे की वैसे ही तैयारी के लग जाएं। जब तक आपको सफलता हासिल न हो, अपना कर्म तैयारी का नहीं रुकना चाहिए। सभी साथियों को पता है कि जब 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस वक्त क्या है कि महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप उस युद्ध के अंदर अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा है वो गंवा देते हैं और हालात यहां तक पहुंच जाती है कि उनको जंगलों में रहना पड़ता है, घास की रोटी खानी पड़ती है और जमीन के ऊपर सोना पड़ता है। तो मैं आज आपको इसके माध्यम से महाराणा प्रताप ने जब वो हार जाते हैं तो कितना संकट, कितनी मुसीबतें वो झेलते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटते हैं और एक बार टूट भी जाते हैं लेकिन फिर भी वो संभल जाते हैं। संभल करके फिर दोबारा तैयारी करते हैं, फिर दोबारा क्या है कि युद्ध करते हैं और अपने खोए हुए साम्राज्य को, थोड़े से हिस्से को छोड़ करके फिर वो दोबारा उसी अपने साम्राज्य को हासिल कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये कोई अपना एग्जाम है, ये कोई अंतिम नहीं है। आगे बहुत सारे एग्जाम होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस कविता के मार्फत कि डरे नहीं, बिल्कुल भी हौसला न खोएं और अपने आप को मजबूत बनाते हुए दोबारा उठें, दोबारा तैयारी करें और आपने जो लक्ष्य चुना है या आपने जो लक्ष्य देखा है या आपने जो सपना संजोया है उसको आप पूरा करें। साथियों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशन कविता सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है अरे घासरी रोटी। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ से बहुत ही महत्वपूर्ण कविता उन्होंने लिखी, उनको मैं सलाम करता हूं। चलो साथियों, हम शुरू करते हैं। अरे घासरी रोटी जद बन बिलाड़ो ले भाग्यो। महाराणा प्रताप और उनका पूरा परिवार जब जंगलों के अंदर आ जाते हैं तो कहते हैं कि जब घास की रोटी बनाई हुई थी उसको भी क्या है कि जो जंगल का जो बिल्ला होता है वो उसके हाथ से क्या है कि रोटी छीन करके ले जाता है। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलाड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। राणा क्या कहने लगे, हूं लड़ो गणो हूं सयो गणो, हूं लड़ो गणे हूं सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पास नहीं राखी रण में, वेरारो खून बहावण ने। कितनी महत्वपूर्ण बात महाराणा ने कही थी कि मैंने मेवाड़ के लिए कितना दुख उठाया, कितनी लड़ाइयां लड़ी, किसी चीज में पीछे नहीं रहा। जद याद करूं हल्दी घाटी, जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रकत उतर आवे। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी को युद्ध को याद करते हुए कहते हैं कि जब मैं हल्दी घाटी को युद्ध को याद करता हूं तो नैना में यानी आंखों में रकत उतराता है। सुख दुख रो साथी चेत करो, सूती सी हुक जगा जावे। उस वक्त उनका प्रिय घोड़ा जो चेतक था वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उनको महाराणा प्रताप याद करते हैं। पण आज बिले तो देखू हूं
जब अमर सिंह महाराणा थे, उनके हाथ की रोटी क्या है कि बन बिलावड़ा जब छीन करके ले जाता है, तब महाराणा प्रताप बड़े उदास होते हैं, दुखी होते हैं। क्या कहते हैं, पण आज बिलक तो देखूं हूं जद राज कवर ने रोटी ने, पण आज बिलक तो देखूं जद राज कवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने। महाराणा प्रताप कहते हैं कि उनके हालात देख करके मैं सब कुछ भूल जाता हूं, हिंदू धर्म को भूल जाता हूं, और ये जो मेरा जो क्षेत्र है इनको भी मैं भूल जाता हूं। आ सोचो ही दो टूक तड़क, आ सोचो ही दो टूक तड़क, राणा रे भीम बजर छाती, आंखा में आंसू भर बोलियो, हूं लिखूं अकबर ने पाती। अपने परिवार की यह हालात देख करके महाराणा प्रताप अंदर से उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उदास होकर कहते हैं कि अब ये ज्यादा सहा नहीं जाता, मैं अकबर को क्या है कि चिट्ठी लिखूंगा कि मैंने आपकी अधीनता है वो स्वीकार कर ली। साथियों, ये भी ऐसा ही आपके साथ होता है, जब आप बार बार तैयारी करते हो, बार बार क्या कंपटीशन का पेपर देते हो, ढंग से पेपर जाता नहीं है, अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो आपके मन में भी इस प्रकार की है उदासी है वो भर जाती है। इस प्रकार आप होपलेस हो जाते हो कि अब मुझे तैयारी नहीं करनी, किताबों को छोड़ देता हूं, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आगे क्या होता है, राणा रो कागज बांच हुए। अब क्या है कि अब महाराणा प्रताप अकबर को पत्र लिखते हैं कि मैं आपकी अधीनता वो स्वीकार करता हूं। महाराणा प्रताप एकमात्र उसमें राजा थे जिन्होंने क्या है कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपने परिवार की हालात को देख करके वो टूट जाते अंदर से, अकबर को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। और वो पत्र जब क्या है कि अकबर के पास में जाता है, तो देखो क्या होता है, राणा रो कागज बांच हुए, अकबर रो सपनों सोच आंचो। अब अकबर जिस चीज का सपना ले रहा था कि महाराणा प्रताप मेरी अधीनता को स्वीकार करेगा, और वो लेटर, वो पत्र जब उनके हाथ में आता है तो उनको एक सपना सा लगता है कि क्या महाराणा प्रताप मेरी अधीनता को स्वीकार कर सकता है। राणा रो कागज बांच हुए, अकबर रो सपनों सोच आंचो, पर नेन करया विश्वास नहीं जद बांच बांच ने फिर बांचो। साथियों, महाराणा प्रताप की अकबर बार बार उस पत्र को पढ़ते हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, बार बार उस पत्र को पढ़ते हैं और वो एक प्रकार का सपना सा देख रहे हैं कि वो शेर जो मेरे को टक्कर दे रहा था, क्या वो मेरी अधीनता स्वीकार कर सकता है। राणा रो कागज बांच हुए, अकबर रो सपनों सो सांचो, पर नेन करया विश्वास नहीं जद बांच बांच ने फिर बांचो, बस दूध इशारों पा बाजो। अब उस पत्र को पढ़ करके वो बड़े खुश होते हैं, और उस वक्त क्या है कि उनके दरबार के अंदर बीकानेर के एक बहुत बड़े कवि थे पृथ्वीराज राठौड़, जो रहा करते थे, उनको बुलाने के लिए अपने दूत को भेजते हैं, जो कहते थे कि राजस्थान में भी एक ऐसा शेर है जो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, आपको चैलेंज करता रहेगा, बार बार चैलेंज करता रहेगा। इसीलिए वो अकबर है, वो महाराणा अकबर है, पित्थल को बुलाने के लिए, यानी पित्थल को बुलाने के लिए, पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाने के लिए ये अपने दूत को भेजते हैं। बस दूत इशारों पा भाजो, पित्थल ने तुरंत बुलावड़ ने, यानी अकबर ने जब अपने दूत को इशारा किया कि पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया जाए, यहाँ पृथ्वीराज राठौड़ का नाम को पित्थल रखा गया है, पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया जाए, किरना रो पित्थल आपू क्यों अकबर रो भरम बिटावड़ ने। साथियों, उसी वक्त क्या है कि पित्थल को दरबार में आ जाते हैं, ताकि अकबर का जो भ्रम है कि महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, उनको दूर करने के लिए। मैं बांध लियो है यह पीतल। अब अकबर क्या है कि पीतल को क्या कहते हैं, मैं बांध लियो है हे पीतल, सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़। वो कहते हैं कि अरे पीतल, तू कहता था कि वो शेर है, उस शेर को हमने क्या है कि पिंजरे के अंदर बांध लिया है। यो देख हाथ रो कागज है, तू किया फिसी किया अकड़। तू कहता था ना कि वो शेर है, अब तू कैसे अकड़ेगा, उसका नाम ले लेकर के कैसे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। तू कहता था ना अकड़ अकड़ करके कि वो एकमात्र ऐसा शेर है जो तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करता। इसलिए अकबर महाराणा उनको पित्थल को कहते हैं, ये देख हाथ रो कागज है, तू देख यही तो वो हाथ का कागज है, उसको पढ़, तू देखा फिर किया अकड़। हूं आज बादशाह धरती रो मेवाड़ी पाक पगा में है। अकबर क्या है कि उनको कहते हैं कि अरे पित्थल देख, मेवाड़ की जो पाग है, जो पगड़ी है, अब मेरे क्या है कि पगों में पड़ी है, पैरों में पड़ी है, उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली है।
अब बता मैंने किया रजवट ने रजपूती खून रगा में है। अब बता कि तेरे राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिनके अंदर रजपूती खून है वो बह रहा है। पूरे राजस्थान ने क्या है कि पूरे रजपूताने ने अधीनता है वो स्वीकार कर ली है। जब पीथल कागज ले देखी, अब क्या है कि पीथल है वो भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली हो। पत्र को लेते हैं और पत्र को देखते हैं, पढ़ते हैं। जब पीथल कागज ले देखी राणा री साकी सेनानी। साथियों कहते हैं कि उसमें महाराणा प्रताप की क्या है कि राइटिंग थी, सील लगी हुई थी। उसको देख करके जब पीथल कागज ले देखी राणा री साकी सेनानी, नीचे से धरती खिसक गई आंखों में भर आयो पानी। साथियों उससे तो वो गर्व करते थे कि हमारे राजस्थान में एक ऐसा शेर भी है जो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। उनकी राइटिंग देख करके, साम्राज्य की सील को देख करके उनके क्या है कि पैरों से जमीन है वो खिसक जाती है और आंखों में पानी भराता है। पर फिर कहीं तत्काल संभल, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं। पण फेर कही तत्काल समल आ बात सपाही झूठी है। वो कहते हैं अकबर को कि अकबर ये बात बिल्कुल झूठी है, महाराणा प्रताप की चिट्ठी नहीं है, वो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। पण फेर कही तत्काल संबल आ बात सपाही झूठी है, राणा री पाग सदा ऊंची राणा री आन अनूठी है। राणा री पाग सदा ऊंची राणा री आन अटूटी है। वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप की जो पगड़ी है वो सदाएं क्या है ऊंची रही है और ऊंची ही रहेगी। ये जो पत्र आपने अपने हाथों में जो ले रखा है ये पत्र वो बिल्कुल भी झूठा है। जो हुक्म हो तो लिख पूछूं। अब वो अकबर को कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं यदि आपका हुक्म हो, जो हुक्म हो तो लिख पूछूं राणा ने कागज रे खातर। वो कहते हैं कि यदि आपका हुक्म हो, अगर आपका इशारा हो तो मैं लेटर लिख करके महाराणा प्रताप से पूछ लेता हूं। राणा ने कागज रे खातर ले पूछ भला ही पीथल, तू आ बात से ही बोलो अकबर। अकबर बोलो कि तू पूछ ले चाहे, ये बात बिल्कुल सत्य है, सही है। पत्र लिख करके आप वेरीफाइड कर सकते हैं। अब क्या है कि पृथ्वीराज राठौड़ यानी पीथल महाराणा प्रताप यानी पाथल को पत्र लिखते हैं। मैं आज सुनी है नहरियो। साथियों कवि के बारे में कहा जाता है कि कवि वो होता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। साथियों कवि के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है जो क्या है कि एक मर्द व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता है। तो इस प्रकार की अपनी लैंग्वेज क्या है कि पीथल है वो पाथल को लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखो, मैं आज सुनी है नहरियो स्यारा ने सगे सोए लोग। कितनी जोरदार बात बोली कि मैंने आज सुना है लोगों से कि शेर है वो गाजरों के साथ में सोएगा। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादड़ी ओटा खोए लो। मैं आज सुनी है कि सूरज वो बादलों की ओटों में खो जाएगा। दोबारा देखो साथियों कितनी सुंदर बात लिखी है। मैं आज सुनी है नहरियो शाड़ा ने सागे सोए लो। मैं आज किया है कि लोगों से बातें सुनी है कि शेर वो गाजरों के साथ में सोएगा। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादड़ी अंटा खोवे लो। और आज हमने सुना है कि सूरज वो बादलों की ओटों में खो जाएगा। साथियों ये ताकतवर जीव होते हैं धरती के, और सूरज क्या कभी बादलों में छिप सकता है? इस प्रकार का टैक्स करके क्या है कि पृथ्वीराज राठौड़ एक प्रकार का पत्र है वो महाराणा प्रताप को लिखते हैं। आगे क्या कहते हैं, अब वो पत्र क्या है कि जब महाराणा प्रताप के पास में जाता है साथियों, पीथलरा आकर पढ़ता ही राणा री आंख्या लाल हुई। अब इस प्रकार का पत्र पढ़ते ही किस प्रकार का, मैं आज सुनी है नहरियो स्याड़ा ने सागे सोए लो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बदलरी अटा खोए लो। और इस प्रकार का पत्र जब महाराणा प्रताप के पास पहुंचता है और पढ़ते ही देखो क्या होता है, पीथलरा आखर पढ़ता ही यानी पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र को पढ़ते ही राणा री आंखें लाल हुई। धिकार मने तुम कायर हूं नहरी एक धकार हुई। शेर ने क्या की दाढ़ मारी और कहते हैं कि मुझे धिकार है कि मैं एक कायर हूं। और इस प्रकार क्या है कि क्या मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर सकता हूं? क्या बोले, पाथर्रा आखर पड़ता ही राणा री आंखें लाल हुई। धिकार मने कायर हूं नहरी एक धकार हुई।
मानवता और क्या कहते हैं आगे देखो, हूं भूख मरू हूं प्यास मरू मेवाड़ धरा आजाद रहे। साथियों ये आप जैसे लोगों के लिए लागू होता है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आप भूखे भी रहते हो, प्यास भी रहते हो, लेकिन आपका एक सपना होता है कि मैंने जो सपना देखा है कंपटीशन को फाइट करने का, वो सपना मेरा साकार हो। ठीक इसी प्रकार महाराणा प्रताप क्या कहते हैं अकबर को, हूं भूख मरू हूं प्यास मरू मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं पण मैं मारी याद रहे। कवि कहता है साथियों कि महाराणा प्रताप पत्र लिखकर कहते हैं कि चाहे मैं भूखा रहूं चाहे मैं प्यासा रहूं, लेकिन मेवाड़ की धरती है ये हमेशा आजाद रहेगी, और मैं चाहे भटकूं जंगलों में घूमूं, लेकिन मां की जो याद है, इस मातृभूमि की जो याद है वो हमेशा क्या है कि बनी रहेगी। पिथर के खिमता पादर रही जो रोके सुर उगाली ने। महाराणा प्रताप कहते हैं कि सूरज में इतनी ताकत है कि क्या वो बादलों से रोका जा सकता है। सिंहारी हाथल सैले वे बा ऊंच मिली कद श्याला ने। महाराणा प्रताप कहते हैं कि गादड़ों में कब से इतनी ताकत आ गई कि वो शेर के क्या है कि पंजे की जो होता है टक्कर लगती है या जो पंजा मारता है, क्या उसको सहने की ताकत उनके अंदर होती है। दोबारा देखते हैं, पिथल के चिंता बादल रही जो रोके सुर उगाली ने। कवि कहता है कि बादलों में कब से इतनी ताकत आ गई जो सूर्य को रोक सके। सिंहारी हाथल सह लेवे वाकों की मिली गद श्याला ने। गादड़ों में इतनी ताकत कब से हो गई कि जब वो शेर के थप्पड़ को सह लें। साथियों जब राणा और संदेश ले वो, इस प्रकार का संदेश जब महाराणा प्रताप का अकबर के पास जाता है तो क्या होता है देखो, जब राणा और संदेश लियो पिथल रही छाती दूनी ही, यानी पिथल ने वो काम कर दिया जो उनको करना था। दोबारा उस प्रकार का पत्र क्या है कि प्राप्त करके महाराणा प्रताप ने उनको लिखा अकबर को कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करता, शेर आजाद था और आजाद ही रहेगा। इस प्रकार का पत्र है वो क्या है कि पिथल है वो अकबर को सुनाते हैं। जब राणा वो संदेश लियो, इस प्रकार का संदेश जब महाराणा प्रताप का अकबर के पास जाता है, पिथल रही छाती दूनी ही, तो पृथ्वी राठौड़ की छाती है वो खुशी से फूल जाती है। हिंदवाड़ा सूरज चमके अकबरी दुनिया सुनी ही। और इस प्रकार क्या है कि मेवाड़ जो साम्राज्य था वो हमेशा चमकता रहा और अकबर की जो दुनिया है वो हमेशा सुनी रही। अरे घासरी रोटी री जब बन भिनावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ो राणा रो सोए दुख जाग्यो। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा, फिर भी कहना चाहूंगा कि आपने जैसे पहले तैयारी की थी कंपटीशन की, ठीक इसी प्रकार दोबारा उठिए, दोबारा लगिए और इस प्रकार की तैयारी कीजिए कि जब तक आपका सपना साकार ना हो मत बैठिए, अपने किताबों को मत समेटिए, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका सपना है वो साकार होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।